चलो चलो कर दिया। यहां देखो ध्यान से, तो जो भी घी है, डालडा है, बटर है, सभी लिपिड। फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको बस लिपिड में क्या याद रखना है बच्चे लोग, एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चा, OH। और फैटी एसिड, एफ लिख दू शॉर्ट फॉर्म में, फैटी एसिड। ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। ये बच्चा केमिस्ट्री में पढ़ना है, मेरा काम बस थोड़ा सा बताना था। दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, वाटर निकल गया, वाटर निकले ना, वाटर निकल गया और ये बन गए एस्टर। ऐसे ऐसे तीन एस्टर बन गए, तीन एस्टर बन गए बच्चा, तो बन गया ट्राई एस्टर। इसी को कह दिया ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। इसी को हम कहते हैं लिपिड, इसी को कहते हैं बेटा लिपिड। तो लिपिड के अंदर कौन आ गया, तुम्हारे घर में जितने भी तरह के तेल है, बाल में भी जो तेल लगा रहे हो ना, वो भी, जो भी तेल है बच्चा, दुनिया में जो भी तेल होता है, सब तेल लिपिड है। उसके अलावा कौन बताया था, डालडा खाया है कभी, घी, हाँ, बटर, ये सभी के सभी लिपिड है। तो सर कोई रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, घी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, क्या चक्कर है। हाँ बहुत अच्छा चक्कर है, एनसीईआरटी में गिवन। अरे रूम टेम्परेचर पे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। अब ठंड का टाइम मत सोचना, सर ठंड के टाइम में तो वो भी जम जाता है। अरे ठंड का टाइम नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे में जो चीज लिक्विड रहेगा, जो बेटा लिक्विड रहेगा, हाँ, और कोई बच्चा सॉलिड रहेंगे, क्या चक्कर है सर। चक्कर बहुत अच्छा है। चक्कर ये फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड बच्चा जो है, उसके अंदर कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत सारे कार्बन है बच्चा, 18-20 कार्बन है, बहुत सारे कार्बन है, 2-3 कार्बन नहीं है, 18 से 20 कार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो, तो इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ना आपने पढ़ा है ये सब, अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड 3 ना, फिक्स नहीं है, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते ना। ये बच्चा अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ये कहलाएगा, एक मिनट मैंने उल्टा लिखा, उल्टा लिखा, हाँ, ये बच्चा जहां पर डबल बॉन्ड जहां पास नहीं होगा उसे बच्चा सैचुरेटेड कहेंगे, और जहां डबल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड मैंने उल्टा लिख दिया, अनसैचुरेटेड। अब ध्यान से सुनना, जो अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चा वो लिक्विड नेचर के होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं लिक्विड नेचर के होते हैं, जैसे तेल, ऑयल जो है ये बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं, और जो सैचुरेटेड है वो सॉलिड होगा, जैसे कि घी, बटर, डालडा। हमें अच्छा चीज कौन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बच्चा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो कभी आप घर में जो तेल आता है ना डब्बा वाला, उसके बैक साइड में देखना, पीछे के साइड में देखना बच्चा, वहां लिखा रहेगा पूफा और मूफा। बोले ये क्या है सर, फूफा मूफा क्या बता दिया आपने, उल्टा सीधा। पूफा मिलेगा बच्चा, पूफा खाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओगे ना, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम, जिसका हार्ट में प्रॉब्लम है, हाँ, बोलता है नली जाम हो गया, आर्टरी जाम हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा ए तेल खाओ पूफा और मूफा वाला। बोले ये पूफा क्या है सर, ध्यान से सुनो, हमारे हेल्थ के लिए बच्चा अनसैचुरेटेड वाला अच्छा है। पूफा पॉली अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा हो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या मल्टीपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ना। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा, उतना ज्यादा लिक्विड होगा, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए डॉक्टर बोलता है बेटा घी मत खाओ, डालडा मत खाओ, ना तो बेटा मोटा हो जाओगे, मोटा होते जाओगे और तुम्हारा हार्ट को प्रॉब्लम होगा। इसलिए जिसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर बनोगे ना, भी हार्ट स्पेशलिस्ट बनोगे, तो पेशेंट को क्या बोलना है, जो चीज सॉलिड रहेगा उसे नहीं खाना है, जो लिक्विड रहेगा वो चीज लीजिए।
वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए कभी देखना, आज जा करके थोड़ा सा रिसर्च करना पूफा पे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें जो डबल बॉन्ड है 2 से ज्यादा होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड 4 होंगे 5 होंगे, तो हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। चलिए, तो हमारे समझ में आ गया बेटा, लिपिड 2 तरह के, लिपिड 2 तरह के, एक लिक्विड भी हो सकते हैं, एक सॉलिड भी हो सकते हैं। चलिए, तो यहां तक एनफ था, ये केमिस्ट्री का था, ये बच्चा केमिस्ट्री का था, हाँ केमिस्ट्री का था। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमें सर लिपिड कैसा है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसका नाम है बच्चा फॉस्फोलिपिड। अब ध्यान से सुनो, फॉस्फोलिपिड, ठीक है सर, फॉस्फोलिपिड कैसे बनेगा, अब नाम में क्लियर, नाम में क्लियर है, जो लिपिड है उसके अंदर फास्फोरस जोड़ दिया जाएगा। जो लिपिड है बच्चा, यहां देखो फिर से बना देता हूं, CH2OH, CHOH, ये था ना, CH2OH, यही था ना, ये था अल्कोहल। यहां से फैटी एसिड को जोड़ दीजिए, यहां से फैटी एसिड को जोड़ दिया, यहां से बच्चा फैटी एसिड को जोड़ दिया, और यहां बच्चा नहीं जोड़ना है, यहां पर जोड़ना है फॉस्फेट को, फॉस्फेट को। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ बच्चा लोग, क्या नाम दे इसका, क्या नाम दे दे, इस लिपिड में क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, तो क्या नाम पड़ा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। अब ध्यान से सुनना, फॉस्फोलिपिड में बच्चा ये जो फॉस्फेट वाला है ये हेड बनेगा, ये बच्चा हेड बनेगा, ध्यान से सुनना, ये बच्चा हेड है, हेड बनेगा। और ये बच्चा दो बच्चा फैटी एसिड वाले जो बच गए, ये और ये दोनों बच्चा ये टेल बनेंगे, ये बच्चा टेल बनेगा। तो एक फॉस्फोलिपिड में एक हेड होगा, एक बच्चा हेड होंगे, और कितने टेल होंगे, 2 टेल होगा, तुम्हारे तरह एक मुंडी है वो हेड हो गया, और पैर कितने सर, 2 पैर हैं, तो बेटा वो टेल होंगे। तो each phospholipid is consist of 2 parts, फिर से बोल दूं, एक बच्चा ये हेड होगा, हेड होगा जो फॉस्फेट से बना होगा, और ये 2 फैटी एसिड वाले टेल बनेंगे, टेल बनेंगे। जो हेड होता है वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पानी के से लव करता है, प्यार करता है, तो नाम दे दिया बच्चा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, पानी से वो प्यार करेगा, पानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज है, फॉस्फेट पे बेटा चार्ज होता है ना, चार्ज होने के चलते पानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो टेल है बच्चा वो पानी से डरता है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिक, फोबिक मतलब डरने वाला, जिसे बच्चा कुत्ता काट लेता है, रेबीज, तो उसे पानी से डर लगता है, उसे बोलता है हाइड्रोफोबिया हो गया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डरने वाला। तो अब फॉस्फोलिपिड में पानी से लव करने वाला भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, और पानी से भागने वाला भी है, फोबिक भी है, दोनों चीजें ना। तो एकदम क्लियर कट याद कर लेना, ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, ये देखिए ये हेड है, H4 हेड, H4 हाइड्रोफिलिक, क्योंकि चार्ज है, चार्ज को हम पोलर कहते हैं, चार्ज वाले चीज को पोलर कहते हैं, ये केमिस्ट्री में सीखिएगा। और जो बच्चा ये जिसपे चार्ज नहीं है इसे नॉन पोलर कहते हैं, इसे बच्चा नॉन पोलर कहते हैं, इस पे चार्ज वार्ज नहीं है, नॉन पोलर है, इसे टेल कहेंगे, और ये वाटर से डरेगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा, और ये बच्चा हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। तो बताओ, एक ही में बच्चा डरने वाला भी है, एक ही में अट्रैक्ट करने वाला भी है, अरे दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, डरने वाला भी और लव करने वाला भी, दोनों एक ही में मौजूद है, इसलिए हम इसे कहेंगे फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक है, वाटर से डरने वाला भी है, वाटर से लव करने वाला भी है, एम्फी मतलब बोथ, दोनों नेचर का, उसमें दोनों नेचर पाए जाएंगे, इसलिए पिछले क्लास में बच्चा ऐसे ही तो बनाता था, ठीक।
अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये फॉस्फोलिपिड तुम्हें क्लियर हो गया। दूसरा बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और लिपिड पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ये क्या काम करेगा, फिगर बनाएंगे तो क्लियर होगा। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, तो यहां पर फिर से मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। देखो एक मिनट, हाँ, तो लिपिड दो तरह के, एक फॉस्फोलिपिड, पूरा डिटेल से बता, और एक होगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या करेगा सर, थोड़ी देर में क्लियर होगा। स्टेबिलिटी देगा, क्या करेगा ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, देखो बेटा छोड़ के जाना मत, नहीं तो मैं बता रहा हूं। अब तुम्हें क्या लग रहा है, धीरे धीरे चीजें टफ होती ही जाएगी, और यही तो इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर अच्छे से पढ़ेगा वो क्वालिफाई करेगा, और जो नहीं पढ़ेगा पीछे छूट जाएगा। सेल को किसने देखा, ये तो 9th क्लास का बच्चा बनाएगा। सेल थ्योरी किसने दिया, ये तो 9th क्लास का बच्चे को भी आता है। तुम 11th में हो, तुम्हें तो अब नया चीज जानना पड़ेगा, तो बेटा नया चीज अच्छे से समझिए, ठीक। और ये सब वापस से तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ना है, जूलॉजी में पढ़ना है, मैंने थोड़ा सा बॉटनी में बता दिया, क्योंकि पढ़ना तो केमिस्ट्री में। चलिए सर, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में लिखते हैं CH, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट या तो बच्चा प्रोटीन से जुड़ जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसी से जुड़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको कहते हैं, शुगर इसलिए इसका नाम पड़ेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब शुगर, वो जाके प्रोटीन से जुड़ गया तो नाम पड़ा ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ कार्बोहाइड्रेट जाके लिपिड से जुड़ जाएंगे, फिगर बनाएंगे तो क्लियर होगा, तो इसका नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब शुगर, और लिपिड से जाके जुड़ गया तो नाम पड़ेगा शुगर का ग्लाइकोलिपिड। तो दो तरह के, तो यही है बच्चे स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, फिर से मैं बोल दूं, एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 पार्ट्स, आप बताइए, चलिए बताइए। सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली बार किसका स्टडी किया गया, फटाफट बोलो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। सबसे पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका स्टडी किया गया, तो आंसर क्लियर है, आरबीसी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए। इच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए। वो 3 पार्ट से कंसिस्ट है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, बोलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, वन इज द प्रोटीन, सेकेंड इज द लिपिड, और थर्ड इज द CH मतलब कार्बोहाइड्रेट। चलिए बताइए, जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन का परसेंटेज कितना होगा। जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां प्रोटीन का परसेंटेज कितना होगा, ये बच्चा नीट का पेपर का क्वेश्चन था, बनाइएगा, आज मिलेगा। नीट के पेपर में क्वेश्चन था 52%। ठीक, चलिए बताइए, लिपिड का कितना होगा, लगभग 40%, रेस्ट 8% कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन को एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे अगर हम हटाएंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो बताइए 2 तरह के, जो आसानी से निकल जाए, क्या नाम देंगे, जो आसानी से निकल जाए, जैसे ही हटाएंगे आसानी से निकल जाएगा, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल, जो आसानी से लूज है बच्चे, लूज है, आसानी से निकल गया, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल। चलिए, जो टाइटली अटैच्ड है, आसानी से नहीं निकल रहा है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, चलिए हो गया। फंक्शन के बेसिस पे 4 तरह के, चलिए बोलिए, याद है थोड़ा बहुत। सर ये कैरियर काम करेगा सर, सब्सटेंस को लाने ले जाने में, तभी तो सेलेक्टिवली परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, सिलेक्टेड सब्सटेंस जा सकता है। दूसरा, स्ट्रक्चर बनाएगा। तीसरा, एंजाइम की तरह काम करेगा, बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। और चौथा, रिसेप्टर होते हैं, जैसे कोरोना वायरस में आपको रिसेप्टर बता रहे हैं। चलिए अब बताओ, लिपिड बेटा कैसे हो,
लिपिड कैसे होंगे? मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ लिपिड? बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ लिपिड? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। चलिए बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब each phospholipid is made up of two parts. हेड बताइए, हेड कैसा है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा है? हेड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक। तो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? पानी से अट्रैक्ट होगा, पोलर। हाँ, ध्यान से देखिए। अब देखो मैं समझाता हूं, एक मिनट। ग्लूकोज लो, पानी में डालो, घुल जाएगा। ग्लूकोज लो, पानी में डालो, घुल जाएगा, पोलर है। ग्लूकोज लो, पानी में डालो, घुल जाएगा, पोलर है। लेकिन बेटा लिपिड ले लो, लिपिड ले लो, लिपिड को डालो बेटा, तेल डाल दो पानी में, नहीं डिजॉल्व होगा। घी डालो पानी में, नहीं घुलेगा। बटर डालो, नहीं घुलेगा, क्योंकि वो कैसे? नॉन पोलर है ना। तो यहां पास दो फैटी एसिड थे, तो दो नॉन पोलर टेल बन गए। और एक में हमने बोला है फैटी एसिड, तो भाग, तेरी जगह क्या डालूंगा? फॉस्फेट, फॉस्फेट डाल दूंगा। तो फॉस्फेट पोलर है, बोलेगा मैं पानी से अट्रैक्ट हो जाऊंगा, और तुम लोग दोनों डर जाओ पानी से। तो बताइए कितने हेड कितने टेल? बताओ। इच फॉस्फोलिपिड इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल? हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल? तो बेटा अपना फिगर याद कर लो, एक हेड है, दो टेल, एक हेड है, दो टेल है। चलो ये बताइए, फैटी एसिड जिसके अंदर में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कैसा होगा? लिक्विड और सॉलिड। सैचुरेटेड कैसा होगा? लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड। ठीक है। अब बताइए जिसमें डबल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा। तो वो लिक्विड या सॉलिड? वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? हमारे हेल्थ के लिए कौन अच्छा है? जूलॉजी में सिखाया जाएगा। हमारे हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है? तो क्या बेटा घी, डालडा, बटर खाना चाहिए? नहीं। तो हमें फैट चाहिए, लिपिड चाहिए, लेकिन कौन वाला? लिक्विड नेचर का, लिक्विड नेचर का। मूफा, पूफा वाले देखना, पूफा थोड़ा रिसर्च करना, ठीक है। चलो अब बताओ, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के, बहुत कम होते कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन से जुड़ा होगा तो क्या नाम देंगे? वैसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा है तो क्या नाम देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा होगा क्या नाम देंगे? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। चलो तो हो सकता है अगली क्लास शायद छुट्टी हो, पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आपको बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। अब देखो क्या करना है, देखो छुट्टी है तो तुम्हें बच्चा रेस में आगे जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ नया पढ़ना है ना। तो मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। सेकंड बच्चा, क्योंकि अब तुम पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम बेटा पढ़ोगे ना जीरो, जीरो बटा सन्नाटा, समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत टफ होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केवल बच्चा सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को छोड़ करके सारे पूरे एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। ध्यान से तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत पढ़ना, छोड़ दो अभी। सीलिया और फ्लैजिला होगा बच्चा, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम वाला, उसको छोड़ देना। पूरे एनसीईआरटी को तो पढ़ सकते हो, क्योंकि 9th वाला है, 9th में जो पढ़ा था, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते। और बच्चा कोशिश कीजिए आप पियर्सन की बुक से क्वेश्चन बनाने की, बनाइए ना, एक बार पढ़िए ना खुद से। बाकी मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो अगर आपको अगर छुट्टी मिलता है 1-2 दिन, तो आप वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। आप खुद से रीड करना है और क्वेश्चंस करना है, रीड करना है, क्वेश्चन। क्योंकि मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, रास्ता एक बार मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप करते जाओ ना। बोला ना सीलिया फ्लैजिला नहीं समझ में, मत करो। माइटोकॉन्ड्रिया एकदम बच्चों वाले, प्लास्टिड बच्चों वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों वाला है, लाइसोसोम बच्चों वाला है। करते जाइए और क्वेश्चंस को बनाते जाइए। हाँ, तो बच्चा जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, क्योंकि मुझे दिखाना था कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने आता है या नहीं, तो पढ़ना सिखाना था, आपने पढ़ना सीख लिया। चलिए ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, आगे बातें करेंगे। एक बार एनसीईआरटी को रीड कीजिए और बनाइए बच्चा कुछ। क्लास में नोट्स मत बनाओ, क्योंकि क्लास में मैं चाहता हूँ 100% फोकस स्क्रीन पे। मैं चाहता हूं कि आप क्लासरूम में 100% फोकस रखिए स्क्रीन के ऊपर में, तो आप ना कीजिए तो बेटर है। ठीक है, हाँ ऑफलाइन में तो बनाऊंगा ना, ऑफलाइन में तो बहुत टाइम मिलता है, 2 घंटे की क्लास होती है, यहाँ 1 घंटे की, ये दिक्कत है। ठीक है, तो अभी पढ़िए, और ये आसान सा चैप्टर, ये बेटा आसान सा चैप्टर, कोई हाई फाई नहीं। आज हाई फाई था, डिटेल से बताया ना, तो जहां हाई फाई वर्ड आएगा मैं डिटेल से बताऊंगा, जहां बच्चों वाला आएगा तो मैं से करूंगा। बनाते जाओ, जितने बनते हैं बेटा बनाते जाओ। अब अनलिमिटेड है, पियर्सन अनलिमिटेड हो गया, जितना बनाना है बनाइए। नोट्स कहां से बनवा रहे भाई, मत बना भी नोट्स, मत बना भी ना। नोट्स जो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर आज कराया, सामने नोट्स बना लेना देख देख करके ना। बाकी एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय।